ये लड़की जानबूझकर बैंक मैनेजर से टकरा जाती है और जल्दी से उसका पर्स उठाकर गाड़ी में बैठे अपने साथियों को दे देती है। फिर वो बैंक मैनेजर के कार्ड को निकाल लेते हैं और अपने कंप्यूटर में उसके सारे डेटा को स्कैन करने लगते हैं। फिर वो उस पर न दिखने वाला एक केमिकल लगा देते हैं। अब जब बैंक मैनेजर लड़की की मदद कर रहा होता है तभी गाड़ी में बैठा आदमी उसका पर्स बाहर फेंक देता है। फिर लड़की उसका पर्स उठाकर उसे वापस कर देती है। अब इनमें से एक आदमी सफाई वाला बनकर बैंक में घुस जाता है और गिलास को साफ करने लगता है। इतनी देर में वो बैंक मैनेजर भी आ जाता है। वो अपने कार्ड को लगाकर और उसका पासवर्ड डालकर अंदर चला जाता है। अब सफाई करने वाला आदमी भी डुप्लीकेट कार्ड को लगाकर अंदर चला जाता है और उसने कार्ड पर जो केमिकल लगाया होता है वो मैनेजर की उस कार्ड मशीन पर भी लग जाता है। फिर आदमी ब्लू लाइट डालकर पासवर्ड का पता लगा लेता है। फिर अगली रात सारे चोर गटर के जरिए बैंक में आ जाते हैं। वो सब लिफ्ट के नीचे अपने आप को बांध लेते हैं और लिफ्ट को चालू करके ऊपर बैंक में पहुंच जाते हैं और मशीन में पासवर्ड लगाने लगते हैं। क्योंकि उन्हें करेक्ट पासवर्ड पता नहीं था इसलिए वो सारे कोड एक एक करके डालने लगते हैं, जिससे कुछ ही देर में लॉक खुल जाता है। अब वो ऑफिस का गेट खोलकर अंदर आ जाते हैं। फिर वो ऑफिस में आकर छत के एक हिस्से को निकालकर उसमें एक छोटा सा कैमरा लगा देते हैं और उसे वापस वही फिट कर देते हैं। यह ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह इसके जरिए तिजोरी का पासवर्ड पता कर। यह महिला खून में लथपथ अपने घर से बाहर निकलती है। इसकी कुछ ही घंटों पहले शादी हुई थी, लेकिन इसने अपने पति के पूरे परिवार को मार डाला और पुलिस ने भी उसे दोषी नहीं ठहराया। लेकिन क्यों? शादी की रात उसके ससुर ने उसे एक गेम खेलने को बोला, लेकिन ग्रेस नहीं जानती थी कि यह कौन सा गेम है। वो इसे सिर्फ एक लुका छुपी का साधारण सा गेम समझ रही थी। जब ग्रेस छुप रही थी तो इसकी सिस्टर इन लॉ ने एक मेड को गोली मार दी। उसे लगा ये ग्रेस है। जब ग्रेस ने ये सब देखा तो वो हक्का बक्का रह गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तब उसे एहसास हुआ कि पूरा परिवार मनोरोगियों से भरा पड़ा है। सौभाग्य से उसका पति उससे बहुत प्यार करता है और वो उसे यहाँ से निकलने में मदद कर रहा है। उसने उसे दीवार के सहारे रसोई में जाकर छुपने के लिए कहा। ये बाहर नहीं जा सकती क्योंकि सारे गेट लॉक है। जब ये बालकनी में पहुंची तो पूरे परिवार ने इसे देख लिया। सब पर हथियार थे। तभी पीछे से उस लड़की ने एक बार फिर गोली चलाई, जिसमें पूरा परिवार और ग्रेस बाल बाल बची। अब ग्रेस मौका देखकर वहाँ से भाग गई। उसने अपने माता पिता को लगभग नर्क पहुंचा ही दिया था। अब ग्रेस वहाँ से भागकर एक लिफ्ट में छुपने के लिए तैयार थी, लेकिन लिफ्ट खोली तो उसमें पहले ही एक मेड छुपी हुई थी। जब उसने ग्रेस को ये कहते सुना कि उनका निशाना वो नहीं खुद ग्रेस है, तो ये जानकर मेड परिवार को बुलाने के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा अचानक है। इसके बाद ये आदमी किसी तरह की दवाई खाने लगता है। अब ये दोनों एक दूसरे को प्यार करना शुरू करते हैं कि तभी इस आदमी के दिल में तेज दर्द होता है और ये आदमी बुरी तरह से कांपते हुए महिला के ऊपर गिर जाता है, जिससे ये महिला डर जाती है। ये महिला अपने पति को अपने पैरों से ऊपर की ओर उठाती है। इस महिला का पति मर चुका है, जिस कारण वो बेड से नीचे गिर जाता है। इस महिला का नाम जैसी है और जैसी को अभी भी लग रहा है कि शायद उसका हस्बैंड उससे मजाक कर रहा है, लेकिन तभी उसके हस्बैंड की बॉडी से खून निकलना शुरू हो जाता है, जिससे वो समझ जाता है कि वास्तव में कुछ गड़बड़ है। जैसी अब मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन घर के आसपास मीलों दूर तक कोई भी नहीं रहता। जैसी के दोनों हाथ मजबूती से बंधे होते हैं। कुछ समय बाद शाम हो जाती है और तभी जैसी को किचन में से किसी के आने की आहट सुनाई देती है, जिससे उसे लगता है कि शायद उसे कोई बचाने आया है, लेकिन वास्तव में ये एक जंगली कुत्ता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये उस लाश को खाना चाहता है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये लड़की इस सेब की फोटो खींचती है और उसके बाद इस सेब को उठाकर खाने लगती है। अब जैसे ही वो उस कैमरे की फोटो को चेक करती है तो वो क्या देखती है कि उस सेब की फोटो खाए हुए एप्पल की तरह आई है। फिर वो सेब और अपनी फोटो को मिलाती है तो वो दोनों सेम होते हैं। ये बात उसको काफी अजीब लगती है। फिर वो एक घड़ी के पास जाकर उसकी फोटो खींचती है जहाँ पर 12:25 हुए थे और जैसे ही उसकी फोटो कैमरे से बाहर निकलती है तो उस फोटो को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर 12:30 हो रखे थे। अब वो अपने घर में रखे गमले की फोटो खींचती है, लेकिन वो जैसे ही उस फोटो को देखती है तो उसमें गमला टूटा हुआ था। तो वो सोच में पड़ जाती है कि 5 मिनट बाद इस गमले के साथ क्या होने वाला है। ये सोचकर वो इस गमले की दूर से फोटो खींचती है। तभी उसके दरवाजे की घंटी बजती है और वो दरवाजा खोलने के लिए जाने लगती है कि तभी उसकी नजर उस फोटो पर चली जाती है जो उसने अभी भी खींची थी, जिसे देख वो डर जाती है, क्योंकि उस फोटो में एक आदमी उस लड़की को उसी गमले से मार रहा होता है। तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, उसे दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं? ये छोटी बच्ची रेत में खेल रही होती है, तभी उसकी डोल अचानक से रेत के अंदर चली जाती है। फिर वो देखती है रेत के अंदर से कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है और उस चीज ने रेत के अंदर से उसके पैर पकड़ लिए हैं। वो चीज लड़कियों को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन वो उसके जूते को ले जाती है। इसके बाद वो चीज अपनी दिशा को बदलते हुए एक लड़के की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन वो लड़का आसानी से हट जाता है। ये देखने के बाद वो चीज सामने रखे बैग को निकल जाती है और बाद में वो उस बैग को बाहर थूक देती है। सब बच्चे देखते हैं कि वो चीज चार्जिंग केबल से उलझ गई है, इसलिए वो केबल को बाहर खींचते हैं। तब उस रेत में से एक मॉन्स्टर मंकी बाहर निकलता है। पता चलता है कि ये अजीब दिखने वाला मॉन्स्टर खतरनाक नहीं है। मॉन्स्टर जैसे ही भागने की कोशिश करता है तभी वो लड़का दोबारा केबल से उसे वापस खींच लेता है। ये देखकर मॉन्स्टर कहता है कि अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर दूंगा। इस पर वो लड़का कहता है कि मेरी विश है कि मैं संसार का सबसे बेहतरीन रॉक क्लाइंबर बनूं। ये सुनने के बाद मॉन्स्टर एक गहरी सांस लेता है और अपने पेट को फुलाकर पिचका देता है। ये देखकर बच्चों को लगता है कि मॉन्स्टर झूठ बोल रहा है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो लड़का चट्टान पर स्पाइडरमैन की तरह चल रहा है। विश पूरी करने के बाद वो मॉन्स्टर भी रेत के अंदर दोबारा चला
दोस्तों पिछले पार्ट में आपने देखा कि लड़की के रूम में आते ही मिनिस्टर दरवाजे को बंद कर लेता है और फिर उसे बताने लगता है कि वो उसके प्यार में कितना लट्टू है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, जिसे सुनकर लड़की मुस्कुराने लगती है। इसके दिमाग में कुछ गंदे ख्याल आते हैं। इसके बाद वो एक अखबार को उठाती है, उसमें उस कैदी को दिखाती है जिसका सर कलम होने वाला है। फिर वो उससे मिलने को कहने लगती है, जिसे सुनकर मिनिस्टर एक बार के लिए तो मना कर देता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर यह उस कैदी से मिलना क्यों चाहती है, कहीं थ्रीसम तो नहीं। फिर मिनिस्टर अपने ख्याली पुलाव से बाहर आता है और कहता है कि वो बहुत बड़ा मुजरिम है, उससे मिलाना कठिन होगा। फिर वो लड़की अपने हुस्न का जादू चलाने लगती है। मिनिस्टर वैसे तो सख्त लोंडा होता है, लेकिन वो उस टाइम पिघल जाता है और किसी ठगी की तरह फाइन फाइन कहने लगता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि वो भी साथ चलेगा और लड़की भी यही चाहती थी। फिर वो दोनों जेल में आ जाते हैं। मिनिस्टर कैदी से मिलने के लिए कहता है। अब कैदी को हथकड़ियों में बांधकर एक रूम में लाया जाता है। कैदी बिल्कुल इमोशनलेस होता है और इस रूम में उसके साथ मिनिस्टर और वो लड़की भी होती है। अब तीनों को एक रूम में डालकर दरवाजे को बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद उस दरवाजे को 2 घंटे बाद खोला जाता है। अब मिनिस्टर और वो लड़की दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, मानो वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। इधर कैदी भी उसी अवस्था में होता है जिस अवस्था में वो पहले था। अब अगले दिन कैदी को बाहर लाया जाता है उसका सर कलम करने के लिए। सबसे पहले कैदी को बिठा। आदमी एक चोर है और सजा के लिए इसे कोर्ट में लाया गया है। सामने बैठी लड़की ने इसे देखकर अपने गाल पर 3 बार टैप किया। ये कोस्मोस भाषा है जिससे वो इस आदमी से बात करने की कोशिश कर रही है, जिसका थोड़ी देर में ही सर कलम होने वाला है। लेकिन वो आदमी उसे देखकर कोई हरकत नहीं कर रहा है, इसलिए वो बहुत चिंतित है। लेकिन तभी कैदी अपनी आंखों को छपकाकर संकेत देने लगता है। वो अपनी आंखों की पलकों को बार बार झपकाता है, जिससे लड़की समझ जाती है और वो डायरी निकालकर उस पर नोट कर लेती है। अब वो उसकी बताई हुई जगह पर चली जाती है और वहाँ पर वो एक ईंट को पुश कर देती है, जिससे वहाँ पर एक दरवाजा खुलता है, जिसके पीछे एक लग्जरी कार खड़ी होती है। अब वो उसे लेकर निकल जाती है और आगे जाकर 37 किलोमीटर वाले सिंह के पास जाकर रुक जाती है, जिसके कुछ देर बाद वहाँ का दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल जाता है। यह उस कैदी का सीक्रेट अड्डा होता है। अब वो उसके अंदर चली जाती है। वो अंदर जाकर वही पासवर्ड लगाती है जो उस कैदी ने उसे बताया था, जिसके बाद तिजोरी खुल जाती है और वो अंदर आ जाती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे पैसे रखे होते हैं, जिसके बाद वो पैसों की एक गड्डी उठाकर अपने पास रख लेती है। अब वो वहाँ से एक पीली और हरी सीसी को ले लेती है और यहाँ से निकलकर सीधा पुलिस स्टेशन में चली जाती है। यहाँ आकर वो डिप्टी मिनिस्टर से मिलने को कहने लगती है। अब जैसे ही वो मिनिस्टर के रूम में आती है, वो फौरन दरवाजा बंद कर लेता है